So good evening everybody. I welcome you all on behalf of Abhigyan Academy, where we'll be discussing about what is CUT UG 2023. तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे CUT UG के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम फॉर्म की एप्लीकेशन डेट्स कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डे क्या है, कौन इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, प्रेफरेंस कैसे चूज़ करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना वो कैसे होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी वीडियो में हम लोगों ने डाल के देने की कोशिश की है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके इसके अलावा कुछ भी आपको पूछना है या कुछ जानना है तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप हम लोग को मैसेज कर सकते हो, जो आपको नंबर नीचे जाके दिखाई देगा, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो कुछ भी अगर आपको डाउट है, तो आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट। ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगी, तो आई होप ये आपको वीडियो समझ आए एंड आपको अपने करियर पाथ को चुनने में हेल्प करे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ CUT UG? तो CUT UG को अगर मैं समझाने जाऊँ तो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम माना जा रहा है, वन ऑफ द मोस्ट जाइगेंटिक एग्जाम के नज़रिए से इसको देखा जा रहा है। बेसिकली ये कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। तो अब कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता क्या है, उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टेस्ट कराने का रीज़न क्या है। तो पहले जब हम लोग के टाइम पे आपको ग्रेजुएशन करनी होती थी तो क्राइटेरिया क्या होता था, अगर आपको सपोज हंसराज से ग्रेजुएशन करनी है तो आपको हंसराज अपनी कट ऑफ निकालेगा, बोलेगा कि यू नो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है तो 93% इज़ द कट ऑफ, और जो बच्चों के 93% के ऊपर आते थे दे कैन गो एंड टेक एडमिशन देयर। अब मैं इसमें जनरल की स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, SC ST के लिए वो कम रहती थी कट ऑफ। आजकल क्या कर दिया है, अब ऐसा सिस्टम नहीं रहा, रैदर देन अब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्स पढ़ने के लिए अब आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा जो NTA कंडक्ट करवाता है। और इस टेस्ट में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कौन सा सब्जेक्ट करना चाहते हो, कौन सी लैंग्वेज करना चाहते हो, कहाँ से करना चाहते हो, किस स्ट्रीम में करना चाहते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सपोज़ पहले अगर कोई बच्चा था, सपोज़ उसको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है मगर वो है साइंस के बैकग्राउंड का या है वो कॉमर्स के बैकग्राउंड का, तो उसके बाद बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते थे अपनी स्ट्रीम को शिफ्ट करने के लिए आफ्टर 12th। बट आज के दिन में CUT एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको वाइड स्कोप देता है, जहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो, एंड इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी स्ट्रीम या कौन से कोर्स से आप बिलोंग करते हो, या कौन सा कोर्स या कौन से सब्जेक्ट की आपने पढ़ाई करी है क्लास 12th में। इसको और अच्छे से समझाने के लिए हम लोग आगे देखेंगे ये एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाते हैं, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। तो आगे चलते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो एग्ज़ाम है ये 13 लैंग्वेजेस में करवाया जाता है। उसके बाद ये कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होता है फॉर ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे इस CUT के मार्क्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी हो गई, रॉयल ग्लोबल हो गई, फिर आपका एमिटी हो गई, आपका क्राइस्ट हो गया, मल्टीपल कॉलेजेस जो है। आगे चलते हैं, इसकी डेट्स की अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन सबमिशन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है एंड ये 12 मार्च को जाके ख़त्म होगा। जो आपकी लास्ट डेट है फीस देने की, दैट इज़ 12 मार्च। और अगर कुछ करेक्शन आपको कराना है इसी फॉर्म में तो दोबारा ये विंडो खोली जाएगी 15 से लेकर 18 तारीख तक, तो इस दौरान आप अपना करेक्शंस करा सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की, कहाँ आपका एग्जाम होगा, तो वो 30 अप्रैल को बताया जाएगा। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, बेसिकली ये 21 मई से स्टार्ट होकर 31 मई तक चलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 10 दिन का एग्जाम है। एंड बाद में इसके बारे में बताया जाएगा कि आपकी आंसर कीज कब आएंगी और रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, इसमें आपको बता रखा है टू बी अनाउंस लेटर। अब हम लोग CUT को जानने से पहले और एक दो चीज़ CUT के बारे में देख लेते हैं। तो CUT बेसिकली 3 पैटर्न्स में डिवाइड कर रखा है। पहला क्या पैटर्न है आपका, जैसे मैंने बता दिया, मोड ऑफ एग्जाम CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टेस्ट पैटर्न क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके पास, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से चूज करना है। आई होप ये आपको पता है। अब जो आपका मीडियम ऑफ एग्जाम है वो आप 13 लैंग्वेजेस में इस एग्जाम को दे सकते हो। एंड ये जो लैंग्वेज के जो पेपर होंगे, जिसमें मैं अभी आपको बताऊंगा, वो लैंग्वेज के पेपर में आपका क्या टेस्ट किया जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट किया जाएगा, आपका लिटरेरी एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाएगा, एंड वोकैबुलरी टेस्ट किया जाएगा। डोमेन नॉलेज में आपका चेक किया जाएगा कि आपकी डोमेन की नॉलेज कितनी है, बेसिकली आपकी पॉलिटिकल साइंस कर रहे हो या हिस्ट्री कर रहे हो, ज्योग्राफी कर रहे हो या फिजिक्स कर रहे हो, उसमें आपको कितनी नॉलेज है। एंड एक जनरल टेस्ट होगा जिसमें आपका मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ये सब पूछा जाएगा। अभी हम लोग आगे आ जाते हैं। तो मैं अगर आपको समझाने जाऊँ CUT है क्या, तो जैसे कि आप यहाँ पे पहले देख पा रहे होंगे, सेक्शन 1A 13 लैंग्वेजेस, सेक्शन 1B 20 लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 27 डोमेन्स एंड सेक्शन 3 GT। तो इसके ऊपर आने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ ज़रा। तो से फॉर एग्जाम्पल कोई एक बच्चे ने, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, कोई एक बच्चे ने 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करी, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कॉमर्स से पढ़ाई करी, और उसके पास से सब्जेक्ट्स थे इकोनॉमिक्स, BST बिजनेस स्टडीज जिसको हम लोग बोलते हैं, अकाउंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप,
इंग्लिश और से उसके पास था मैथ्स, ये 6 सब्जेक्ट्स थे उसके पास। अब उस लड़के को समझ में आता है कि अब मुझे 12th में तो मैंने कॉमर्स ले लिया, अब मुझे 12th में मैंने 12th के बोर्ड्स एग्जाम दे दिया, अब मुझे ग्रेजुएशन में जाके से फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। तो CUT क्या बोलता है, इट डजेंट मैटर आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो, आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, अगर आप CUT के क्राइटेरिया के सब्जेक्ट्स में एक डिजायर्ड नंबर ऑफ मार्क्स ले आते हो तो यू बिकम एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स एंड ऑल्सो कौन सी यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हो। तो से फॉर एग्जाम्पल यही जो बच्चे का एग्जाम्पल मैंने दिया जिसने 12th में कॉमर्स पढ़ा था, अगर इसको अब सपोज पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो उसकी क्या क्राइटेरिया होगा अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहता है। तो ये लास्ट ईयर का है एक्चुअली जो क्राइटेरिया था, इस साल का अभी तक अपडेट नहीं किया, तो मैं आपको लास्ट ईयर से मिलता जुलता ही रहेगा ये भी, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर वो BA ऑनर्स करना चाहता है, BA पॉलिटिकल साइंस, तो उसको क्या चूज़ करना पड़ेगा, उसको सेक्शन 1 से, जो मैंने अभी आपको ऊपर सेक्शन दिखाया, दिस वन, सेक्शन 1 से 1A या 1B से 13 या 20 लैंग्वेजेस में से कोई भी एक वो लैंग्वेज चूज कर सकता है। सो यानी कि 1 लैंग्वेज एंड एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कि कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकता है सेक्शन 2 से। तो सेक्शन 2 में कौन से 27 डोमेन्स जो हैं, ये कौन से डोमेन्स हैं, मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। तो कौन से डोमेन्स हैं अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो पहला कौन सा हो गया डोमेन आपका, एग्रीकल्चर हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, आपका अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, आपका और नीचे जाते जाओगे तो आपको डोमेन्स दिखते जाएंगे, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया, लीगल हो गया, स्टडीज़ हो गया, फिजिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ऐसे मल्टीपल डोमेन्स है। तो क्या क्राइटेरिया अगर उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो पहला तो उसको एक लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा एंड सेकेंडली उसको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स के पेपर देने पड़ेंगे एंड डिपेंडिंग ऑन दैट इन 4 पेपर्स में उसके कितने मार्क्स आते हैं और उसकी मेरिट में कितने नंबर बनते हैं, उसको अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में और डिज़ायर्ड कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, कोर्स और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो यही चीज़ को अभी डिटेल में यहाँ पे बता रखा है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन CUT फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन, एनी 1 लैंग्वेज लिस्ट है, एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिटेल में समझा रखा है। खैर अपनी B2 B1 पहले था, आजकल बस A1 A2 ही है जिसमें लैंग्वेजेस में डिवीजन है, बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं वो लिस्ट 2 कहलाते हैं। देयर इज नो सच लिस्ट एज लिस्ट B2 या B1। ओके, से फॉर एग्जांपल अभी इसी बच्चे को, कॉमर्स वाले को, अभी इसको सपोज एक और क्या करना है, इसको बोलना है कि नहीं सर मैं अपना और एक अपने लिए और एक विंडो ओपन करके रखूँगा, मैंने कॉमर्स तो पढ़ लिया, मैं अपने पॉलिटिकल साइंस के लिए भी एग्जाम दूंगा और मैं अपना बॉटनी ऑनर्स भी मैं करना चाहता हूँ, जबकि इसके बाद अकाउंट्स था। तो मगर मैं बॉटनी ऑनर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से करना चाहता हूँ। तो जवाहरलाल नेहरू में यूनिवर्सिटी से अगर आपको बॉटनी करना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपको एक तो फिजिक्स का पेपर देना पड़ेगा, दैट इज अ डोमेन सब्जेक्ट, आपको एक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट देना पड़ेगा, दैट इज अगेन योर डोमेन सब्जेक्ट, और आपको बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा एज अ डोमेन सब्जेक्ट, ताकि आप JNU के लिए एलिजिबल हो जाए। एंड इन 3 पेपरों को एज आपको डोमेन सब्जेक्ट्स देना पड़ेगा, यानी कि 3 आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हो गए। एंड आपको एक लैंग्वेज चूज करनी पड़ेगी सेक्शन 1A या सेक्शन 1B में से, अगर आपको एलिजिबल होना है BSc बॉटनी ऑनर्स करने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। तो यही चीज़ यहाँ पे दोबारा बता रखी है। अब हम लोग आगे चलते हैं, मैं आपको और थोड़ा सा इलेबोरेट करके बता देता हूँ। पिछले साल तक क्या था, आप मैक्सिमम ऑफ ये जो 61 टोटल सब्जेक्ट लिस्ट हैं, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे 13 लैंग्वेजेस हैं, 20 लैंग्वेजेस सेक्शन B में है, जैसे कि अरबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच। सेक्शन 2 दैट इज डोमेन सब्जेक्ट्स में आपके एग्रीकल्चर, ये 27 लैंग्वेजेस हैं एंड एक जनरल टेस्ट है। तो अगर मैं इसको टोटल करूँ तो 13 + 20, 20 + 13 इज 33, + 27 इज 60, + 1 इज 61। तो कोई भी बच्चे के पास इन 61 लैंग्वेजेस में से, या इन 61 सब्जेक्ट्स में से, रादर नॉट लैंग्वेजेस, इन 61 सब्जेक्ट्स में से he can choose any 10 subjects, any 10 subjects। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम ही कैन चूज एनी 10 सब्जेक्ट। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मैंने तो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया देखी थी, वहाँ तो बस 3 डोमेन प्लस एक लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे। तो अब मैंने आपको ये बताया कि आपके पास अगर 3 डोमेन और एक लैंग्वेज है, अगर आप श्योर हो कि मेरे को सिर्फ DU में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है, तो सिर्फ आप 3 डोमेन और एक लैंग्वेज ही दीजिए, यानी कि आप 4 सब्जेक्ट्स के पेपर दीजिए। मगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे को अपना JNU में भी ट्राई करना है बॉटनी के लिए, और वहाँ पे भी सपोज 3 डोमेन और एक लैंग्वेज का है, तो आपको ऑब्वियसली 3 + 1 4 ये सब्जेक्ट्स और 3 + 1 4 ये सब्जेक्ट, यानी कि आपको टोटल 8 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। तो CUT ये बोलता है आपको, बेटा आपको जो करना है सब्जेक्ट, जिस कोर्स में जाना है, जिस कॉलेज में जाना है जाइए, बट आपको जो पढ़ाई करनी है वो भी करिए, बट आप उस पर्टिकुलर कोर्स का
एग्जाम दे दीजिए और एक सर्टेन थ्रेशोल्ड नंबर से ज़्यादा ले आइए ताकि आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाए। अब वो थ्रेशोल्ड नंबर कैसे डिसाइड होगा, उसकी कट ऑफ कितनी है, कितने लोग उसका एग्जाम देते हैं, उसमें हाईएस्ट मार्क्स कितने जाते हैं और लोएस्ट मार्क्स कितने जाते हैं, उसके बेसिस पे थ्रेशोल्ड डिसाइड होगा कि जिसके बेसिस पे कट ऑफ पहले डिसाइड होती थी। कट ऑफ आपको पता था ना कैसे डिसाइड होती थी कि जिसके हाईएस्ट नंबर आते हैं 93% से ज़्यादा आते हैं, दे बिकम एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। तो सेम गोज फॉर CUT UG ऑल्सो। तो इतना वाइड स्कोप है। अगर किसी को ट्रांसलेशन का काम करना है, सपोज किसी को चाइनीज ट्रांसलेटर बनना है या किसी को से रशियन ट्रांसलेटर बनना है, तो डेफिनेटली वो कौन सी यूनिवर्सिटी में करना चाहता है, पहले तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी, सपोज वो JNU से ट्रांसलेटर बनना चाहता है रशियन में, रशियन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, तो डेफिनेटली आप JNU की वेबसाइट खोलिए, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए कौन सी, अगर आपको रशियन ट्रांसलेटर बनना है या रशियन में आपको अंडर ग्रेजुएट करनी है तो क्या क्राइटेरिया है, वहाँ पे आपको क्लियरली दे रखा होगा। वहाँ पे आप खोल के देखिए कि हाँ रशियन में अगर मेरे को ट्रांसलेटर बनना और अंडर ग्रेजुएट करनी है तो मेरे को रशियन चाहिए होगी और एक कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट चाहिए होगा और एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, से फॉर एग्जाम्पल जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। तो आप ये 3 पेपर दीजिए एंड व्हेन यू गेट द हाईएस्ट मार्क्स और वॉट एवर डिजायर्ड मार्क्स, आप अगर उस कट ऑफ से ऊपर आ जाते हैं तो यू गेट द एडमिशन इन द रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी। तो इस हिसाब से होता है अगर कोई ट्रांसलेटर बनना चाहता है। इसलिए ये सेक्शन 1B में आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, जैसे चाइनीज़ हो गई, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, इटालियन हो गई, आपकी रशियन हो गई, फिर आपकी स्पेनिश हो गई, टिबेटन हो गई। तो ये सारी बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं। तो आई होप आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा कि कैसे आप कोई भी बैकग्राउंड से आके, क्लास 12th में आपने डजंट मैटर आपने क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, आप कोई भी बैकग्राउंड से आके आप किसी भी फील्ड में आगे जाके अपनी हायर स्टडीज़ या पोस्ट अंडर ग्रेजुएशन को परस्यू कर सकते हैं। अब मैं आपको अब यहाँ से दोबारा से शुरू करवा देता हूँ कि ये कैसा एग्ज़ाम होगा। तो जो हमारा जो जनरल टेस्ट है, जो मैंने सेक्शन 3 में जो अपना जनरल टेस्ट है जिसके बारे में बताया, उसमें बेसिकली 60 क्वेश्चंस होंगे और आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चन, और आपको ये 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम दिया जाएगा 60 मिनट्स, एज कम्पेयर टू जो भी सब्जेक्ट्स आपके सेक्शन 1 में है या सेक्शन 2 में है, उसमें आपके या तो 45 क्वेश्चंस होंगे या 50 क्वेश्चंस होंगे। अगर उसमें 45 क्वेश्चंस होंगे तो आपको अटेम्प्ट करने हैं 35, माने कि 35 आउट ऑफ 45 करने हैं, और अगर 50 क्वेश्चन होंगे तो आपको 40 अटेम्प्ट करने हैं। और इन दोनों को पेपर को आपको सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। ये और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा जब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे ये लोग टेस्ट करवाते हैं और टाइमिंग्स ऑफ टेस्ट क्या क्या है, फीस कैसे लेंगे। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको और एक चीज़ दिखा दूँ जो मैं आपको इतनी देर से बता रहा था कि प्रीवियसली देयर वर 9 सब्जेक्ट्स, आप 9 सब्जेक्ट्स में से चूज कर सकते हैं, अब आप 10 सब्जेक्ट्स में से चूज कर सकते हो। एक चेंज तो ये आया है। दूसरा, यू कैन शिफ्ट टू एनी स्ट्रीम। आप आर्ट्स के होके साइंस के कोई सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, साइंस में अंडर ग्रेजुएट कर सकते हो, साइंस के होके कॉमर्स में अंडर ग्रेजुएट कर सकते हो। तो यू कैन शिफ्ट टू एनी स्ट्रीम आफ्टर क्लास 12 आफ्टर क्वालिफाइंग द मार्क्स एंड गेटिंग द डिजायर्ड मार्क्स और गेटिंग द मार्क्स above certain threshold that is set by the university की इतने मार्क्स अगर आपके ऊपर आ गए तो आपको एलिजिबल हो जाओगे इस कोर्स की पढ़ाई करने के लिए। इसके अलावा अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ इस एग्ज़ाम में, तो इस एग्ज़ाम की CUT की कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है अपार्ट फ्रॉम कि आपको पहला तो क्लास 12 को क्लियर करना पड़ेगा एंड दूसरा आपको 10th का जो एग्ज़ाम था आपको 2021 या उससे पहले देना पड़ा होगा। यानी कि अगर आपने 2022 में 10th का एग्ज़ाम दिया है सो यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव द CUT UG। और जैसे जैसे ये मतलब अभी 2023 में क्राइटेरिया है 2021 का, अभी 2004 में जो एग्ज़ाम 24 में जो एग्जाम्पल देगा तो क्लास 10th आपको पास करनी पड़ेगी 2022 या उससे पहले। तो ये क्राइटेरिया 2-2 साल के लिए आगे बढ़ता जाएगा। उसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो कोई एज लिमिट नहीं है, आप 25 के हो, 30 के हो, 40 के हो, बट एज लिमिट कौन डिसाइड करेगा? जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप जाके एडमिशन लेना चाहते हो, उसके बारे में भी हम लोग आगे और एक बार देख लेंगे। सो मैंने आपको बता दिया मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर्स क्या होगा। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, ये 13 लैंग्वेजेस में कराया जाएगा एंड आप इन 13 लैंग्वेज को एज योर डोमेन या एज योर सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन पेपर तो इन लैंग्वेजेस में आएगा ही आएगा, साथ साथ ही आप इन क्वेश्चन पेपर आप इन लैंग्वेजेस को एज अ लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं सेक्शन 1A की। सो ये 13 लैंग्वेजेस के जो ये 13 लैंग्वेजेस है इनमें आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे अगर आप इनको चूज करो। से किसी ने एसमी चूज किया तो उसका जो डोमेन के जो क्वेश्चन है वो एसमी से पूछे जाएंगे और जनरल टेस्ट के क्वेश्चन एसमी से पूछे जाएंगे, मगर ही कैन ऑल्सो चूज एसमी एज वन ऑफ देयर लैंग्वेजेस इन सेक्शन 1A। आई होप यू आर गेटिंग मी। सो सेक्शन 1A में कितने 13 लैंग्वेजेस मैंने बताया, सेक्शन 1B में 20 लैंग्वेजेस, डोमेन में 27 डोमेन्स एंड सेक्शन 3 जो जनरल टेस्ट है उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने बता दिया। सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1A, सेक्शन 1B एंड सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चन होंगे और 40 अटेम्प्ट करने हैं आपको जो लैंग्वेज वाले पेपर में 1A एंड 1B में। और अगर मैं सेक्शन 2 की बात करूँ जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें या तो 45 क्वेश्चन होंगे या 50 क्वेश्चन होंगे। अगर 45 क्वेश्चन हुए तो आपको 35 आंसर करने हैं
मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अगर 45 हुए तो आपको 35 आंसर करने हैं, अगर 50 हुए तो आपको 40 आंसर करने हैं। और इनको अटैम्प्ट करने के लिए आपको 45 मिनट्स दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू इसको अटैम्प्ट करने के लिए आपको 60 मिनट्स दिया जाएगा, और इसको भी अटैम्प्ट करने के लिए आपको दोबारा 45 मिनट्स दिया जाएगा। तो वही चीज़ दोबारा यहाँ पे लिखी हुई है, फ्रॉम ऑल द अबव सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस, सारे तीनों जो 61 टोटल सब्जेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस हैं इंक्लूडिंग द जनरल टेस्ट, कैंडिडेट कितने चूज कर सकता है? मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट्स। मिनिमम तो वो कितने भी कर सकता है, मैक्सिमम वो 10 सब्जेक्ट चूज कर सकता है फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस। क्या एग्जामिनेशन भी कंडक्टेड इन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट। और ये जो एग्जाम होगा ये मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा। अब मैंने आपको सिलेबस के बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि जनरल टेस्ट में आप का जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स ये सब चेक करेंगे। डोमेन में आपकी डोमेन नॉलेज की आपने 12th के सिलेबस के हिसाब से, और लैंग्वेज में आपका फैक्चुअल, लिटरेरी, नरेटिव, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, एप्टीट्यूड, वोकैबुलरी चेक किया जाएगा। अब अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस का कुछ ऐसा है, बहुत सारे कॉलेजेस में आपको बोला गया है कि आपको सिर्फ 2 डोमेन चाहिए या 1 लैंग्वेज चाहिए। तो CUT ये बोलता है अगर आप सिर्फ 3 पेपर का टेस्ट देना चाहते हो या 3 सब्जेक्ट्स का टेस्ट देना चाहते हो तो आपको बस 750 रुपीज़ एज अ फ़ी देनी पड़ेगी। अगर आप 3 से ज़्यादा देना चाहते हो, अगर आप 7 सब्जेक्ट तक देना चाहते हो, अगर आप 4 देना चाहते हो, 5 देना चाहते हो, 6 देना चाहते हो या 7 तक देना चाहते हो, तो आपको कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी? 1500। यानी कि 3 से आपको, अगर 3 से 1 भी ज़्यादा देना पड़ा, सपोज आपको 4 भी देना पड़ा, तो भी आपको 750 रुपीज़ एज अ फ़ीस देनी पड़ेगी। तो 4 दे के 750 क्यों दें? आप सातों के सातों दो, सो दैट यू हैव वाइड स्कोप। आपके पास बड़ी एरिया होगा खेलने का कि ओके आई कैन, अगर मेरे को पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलता तो मैं ज्योग्राफी कर लूँगा, ज्योग्राफी नहीं मिलता तो मैं बॉटनी ऑनर्स कर लूँगा, बॉटनी नहीं मिलता तो मैं केमिस्ट्री ऑनर्स कर लूँगा। सो आप ऐसे करिए। और जो 10 सब्जेक्ट देना चाहते हैं उनके लिए फीस होगी 1750 रुपीज़। दिस इज बेसिकली द फीस ऑफ जनरल। OBC के लिए और कम है, SC ST के लिए और कम है, एंड लाइकवाइज बाहर के जो बच्चे जो आएंगे उनके लिए और कम है। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूँ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 21 मई से 31 मई तक होगा, और 3 स्लॉट में बटा है, जिसके बारे में नोटिफिकेशन, टाइमिंग, ड्यूरेशन कितने देर का होगा वो अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया। तो सेक्शन स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 में एग्जामिनेशन बांटा गया। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था सब्जेक्ट्स क्या क्या है यहाँ पे, सेक्शन 1A में, सेक्शन 1B में, सेक्शन 2 में एंड सेक्शन 3 में। अगर मैं आपको असम में बात करूँ, क्योंकि हम लोग का जो इंस्टीट्यूट है वो असम में बेस्ड है, तो असम में जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ है? ऑब्वियसली क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी में तो एक सेंटर है ही, डिब्रूगढ़ में है, जोरहाट में है, लखीमपुर में है, सिलचर में, तेजपुर में, एंड लाइकवाइज और भी बहुत सारे सेंटर ऑल ओवर इंडिया है। इसके अलावा मैं अगर आपको और कुछ FAQs के बारे में बात करूँ तो इन केस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी शॉल बी एप्लीकेबल। तो जो कोर्स आप करना चाहते हो, वॉट एवर कोर्स यू वांट टू अप्लाई एंड विच एवर यूनिवर्सिटी यू वांट टू अप्लाई इन, सो डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू चूज योर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट को नहीं मानते कि जनरल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस करने के लिए कुछ अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स ऑनर्स करने के लिए कुछ अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे। तो आपको क्या सबसे पहले देखना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो उसमें, एंड कौन सा कोर्स करना चाहते हो। दिस पैटर्न में आपको अपना कोर्स डिसाइड करना है। आगे चलते हैं। और भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि सर एज लिमिट क्या है। तो जैसे कि मैंने बता दिया, देयर इज नो एज लिमिट। द कैंडिडेट्स को क्लास 12 पास करना पड़ेगा, इसके कोई भी इक्विवेलेंट एग्जाम हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी कैंडिडेट है उसको एक एज क्राइटेरिया का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा, जो भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का होगा। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, 40 साल के भी लोग आके दे सकते हैं, मगर BHU जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पे सिर्फ 28 ईयर्स तक के बच्चे ही CUT का एग्जाम दे सकते हैं। तो यू आर एलिजिबल। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो और कौन सा कोर्स करना चाहते हो। उसके अलावा अगर मैं स्कोर्स की बात करूँ, यूज़ ऑफ स्कोर्स, तो जो CUT का कोर्स है ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यूज़ करती हैं, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड कॉलेजेस, ये सारे स्टेट कॉलेजेस भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ इसका पार्ट है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, असम यूनिवर्सिटी हो गई, आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, मिजोरम यूनिवर्सिटी हो गई, सिक्किम यूनिवर्सिटी, मल्टीपल यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम का पार्ट है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम लोग जो कोर्स आपको ऑफर करने वाले हैं इस एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा जो बैच है वो ऑलरेडी 15 से स्टार्ट हो चुका था। इसको हम लोग सिग्नेचर बैच है, जहाँ पे हम लोग आपको CUT UG कॉमर्स, UG साइंस, UG ह्यूमैनिटीज़ एंड जनरल टेस्ट की तैयारी कराएंगे। और ये हमारी क्लासेस 15 से स्टार्ट हो चुकी थी। हमारा ऑफिस कल्पना मार्केट में है,
गुवाहाटी क्लब गुवाहाटी में, एंड यहाँ पे हम लोग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की फैसिलिटीज़ की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या लैंग्वेजेस हम लोग ऑफर कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्योंकि इतने सारे 61 सब्जेक्ट्स ऑफर करना इज नॉट पॉसिबल, सो उस 61 में से हम लोग एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट्स आपको ऑफर कर रहे हैं, जिसमें लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट्स है, डोमेन्स है एंड जनरल स्टडीज़ है। तो अगर मैं आपको बताने जाऊँ हम लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, तो जैसे कि आप यहाँ मार्क देख पा रहे होंगे, अगर मैं लैंग्वेजेस की बात करूँ तो वी आर ऑफरिंग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, हिंदी एज अ लैंग्वेज एंड असमीज एज अ लैंग्वेज। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर ऑल्सो ऑफरिंग बंगाली एज अ लैंग्वेज। अगर मैं बात करूँ डोमेन सब्जेक्ट्स में से सेक्शन 1B में से, तो वी आर ऑफरिंग स्पेनिश एज वन ऑफ द फॉरेन लैंग्वेजेस एंड वी आर ऑल्सो ऑफरिंग फ्रेंच एंड जर्मन। तो ये 3 लैंग्वेज हम लोग सेक्शन 1B से ऑफर कर रहे हैं। अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन में हम लोग के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स है, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर बच्चे इन सब्जेक्ट्स को चूज़ करते हैं। तो पहला हो गया हम लोग अकाउंट्स ऑफर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑफर कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, बायोलॉजी ऑफर कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ ऑफर कर रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफर कर रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़ ऑफर कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑफर कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ऑफर कर रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफर कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफर कर रहे हैं, आपका नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इन इंडिया ऑफर कर रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑफर कर रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन योगा एनसीसी ऑफर कर रहे हैं, फिजिक्स ऑफर कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, साइकोलॉजी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं, जनरल टेस्ट की जो तैयारी है वो भी हम लोग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा और हमारी क्या फीचर्स हैं, हमारी क्लास 3 घंटे चलती हैं हफ्ते में और 5 डेज अ वीक होती है, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे चलती हैं हमारी क्लासेस एंड फ्राइडे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का जो क्लासेस है, जैसे कि मैंने बताया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, जो हम लोग की मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे क्लासेस हुई, तो फ्राइडे को हम लोग क्या करते हैं, एक वीकली टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं आपका, जो भी आपको इन 4 दिनों में पढ़ाया गया है। इसके अलावा हम लोग ये जो क्रैश कोर्स होगा, ये 70 डेज़ का क्रैश कोर्स होगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपके मई तक चलेगा ये वाला क्रैश कोर्स, जिसमें आपको सारी कुछ की तैयारी का, सारे एग्जाम्स की, जो सारे सब्जेक्ट्स की जो भी आप चूज़ करते हो उनकी तैयारी कराई जाएगी। अब आपको अगर चूज़ करना है कोई सब्जेक्ट, तो वो कैसे आप चूज़ करोगे, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बताया गया है, मिनिमम आप जो ऑब्वियसली जब आप फीस दे रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स चुन सकते हो, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होगे, ये रहा, यू कैन चूज़ अप टू 3 सब्जेक्ट चुनने से 750 रुपीज़ फीस है। तो हम लोग ने भी ऐसा ही कुछ क्राइटेरिया रखा है, बट इसमें आप लोग के लिए, सबके लिए एक बोनस है। हम लोग आपको बंडल ऑफर कर रहे हैं सब्जेक्ट्स का, मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स का बंडल ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आपके साथ साथ एक जनरल टेस्ट भी आपको की तैयारी करवाई जाएगी। और ये अगर जो पूरे बंडल का प्राइस है दैट इज़ 24,000 रुपीज़। और अगर आप इंडिविजुअल, सपोज आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स लेना चाहते हो, यानी कि एक लैंग्वेज लेना चाहते हो या एक डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहते हो, तो अगर सपोज आप इंडिविजुअल डोमेन वाइज जाते हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स वाइज जाते हो, तो पर सब्जेक्ट का कॉस्ट इज 10,000 रुपीज़, जिसमें हम लोग ऑब्वियसली जनरल टेस्ट की तैयारी नहीं करवाएंगे, हम लोग सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही तैयारी कराएंगे। बेशक वो इंग्लिश हो गया, असमीज हो गया, हिंदी हो गया, या कोई भी डोमेन नॉलेज हो गया, या सिर्फ आप जीटी और कोई डोमेन की करना चाहते हो, तो फिर वो आपकी फ़ीस 20,000 हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कुछ अपने क्राइटेरिया को रखा है। अगर आप 7 सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो, जिसमें आपका 7 सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि हम लोगों ने बताया, या आप 10 की करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली ये प्राइस इंक्रीज होता जाएगा डिपेंडिंग ऑन द मोर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यू चूज़। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप इस नंबर पे डेफिनेटली कॉल करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आपको कुछ और हमसे पूछना तो हमें मैसेज कर दीजिए, हमें ईमेल कर दीजिए। हमारी ईमेल आईडी, मैसेजेस सब इसी वेबसाइट पे दे रखे हैं। यूट्यूब में आप हम लोग को मैसेंजर में जाके मैसेज भी डाल सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली उसका रिप्लाई देते हैं। हमारी क्लासेस 15 फेब से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो हमारे एडमिशन ऑलरेडी एनरोल्ड है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू लेट अस नो, सो दैट हम लोग आपको हेल्प कर सकें, ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज को चूज़ करके अपनी विशेज़, अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। टिल देन, thank you and have a nice day.